नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल एनडीएफ न्यू डिफेंस फैकल्टी जो कि स्पेशली डिजाइन किया गया है यूपीएससी और एमएस के लिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में क्या देखेंगे, हम प्लेटिव देखेंगे और पेनिनसुलर प्लेटिव देखेंगे, जो थ्योरी और एमसीक्यू बेस्ड दोनों है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, आप सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए लाइक करिए, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या यहाँ पर पढ़ेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे आपके क्या थ्योरी, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे इसके एमसीक्यूज। जो एमसीक्यूज है वो पिछले यूपीएससी और यूपीपीएस पीसीएस एनडीयू सब में आ चुके हैं एग्जाम्स में। तो एक तरह से आप कह सकते हैं वो सारे क्या है पीवाईक्यूज ही यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखेंगे क्या कह रहा है पहला पॉइंट, The rocks of peninsular India are originated about 3,600 million years ago। यानी कि जो रॉक्स हैं पेनिनसुलर इंडिया की, वो कब हम बनी थी, 3,600 मिलियन साल पहले बनी थी। बिफोर द कार्बोनिफेरस पीरियड, यानी कि कार्बोनिफेरस युग से पहले, इट वॉज अ पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना। यानी कि कार्बोनिफेरस युग के पहले ये किसका भाग हुआ करते थे, ये गोंडवाना लैंड का भाग हुआ करते थे। आगे, ड्यूरिंग द कार्बोनिफेरस पीरियड कोल वाज फाउंड इन दामोदर, सोन, महानदी एंड गोदावरी बेसिन। देखो, कार्बोनिफेरस युग के पहले जब ये युग चल रहा था, कार्बोनिफेरस वाला युग जब ये चल रहा था, तो वहां पर क्या क्या चीजें बनी थी, कोल बना, यानी कि कोयला जो है यहाँ पर बना हुआ था। कहाँ पर, दो दामोदर, सोन और महानदी, गोदावरी बेसिन नदी जो है, इनके नदी के बेसिन में ये सारी चीजें बन रही थी। लेटर बाद में, ड्यूरिंग द क्रेटर्स पीरियड, ठीक है, हाँ, ड्यूरिंग द क्रिटेशियस युग के बाद जो है क्या हुआ था, एक्सटेंसिव वॉल्केनो इरप्शन, जो वॉल्केनो होते हैं उनका इरप्शन हुआ, लावा मैग्मा निकला, लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ डेक्कन ट्रैप, जिसने क्या बनाया, डेक्कन ट्रैप का निर्माण, यानी कि दक्कन के पठार का निर्माण किया। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय बेसाल्टिक लावा रॉक, जो बेसाल्टिक लावा था वो भी निकला, वॉर फॉर्म्ड ओवर द डेक्कन प्लेट्यू। और इस ये जो लावा और ऊपर 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 जमा होता है ना, तो यही क्या करता है, हमारा पठारी भाग का निर्माण इसीलिए ये कर देता है। और नीचे जो जमा होता जाता है वो पुराने से पुराना, जितना पुराना जो होता है ना, लावा, कंकड़, धूल, मिट्टी, पत्थर, फिर पानी गिरता है, तो ये सारी प्रक्रिया होने के बाद किसका निर्माण हो जाता है, यहाँ पे कोल का। ठीक है, किसका निर्माण हो जाता है, कोल का, यानी कि कोयले का। ठीक, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भाई लाइक कर दे सभी लोग, वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक करें। देखिए अगला क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है, द डेक्कन ट्रैप वाज फॉर्म्ड अप्रॉक्सीमेटली 146 मिलियन ईयर्स एगो। यानी डेक्कन का पठार है, इसका निर्माण कब हुआ था, 146 मिलियन साल पहले इसका निर्माण हुआ। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रॉड शैलो वैली एंड राउंडेड हिल। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इसको जो है कई भागों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे बहुत चौड़ी भी है, कहीं पर खोखली भी है, कहीं पर राउंडेड हिल्स भी यहाँ पर पाई जाती है। अगला, द प्लेट्यू हैज टू मेन डिवीजन। अब जो पठार है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है सेंट्रल हाईलैंड्स, यानी कि मध्यवर्ती उच्च भूमि, दूसरा है दक्कन का पठार, यानी कि डेक्कन प्लेट्यू। अगला क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, द मालवा प्लेट्यू लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द नर्मदा। जो मालवा का पठार है वो कहाँ पर है, नर्मदा रिवर के नॉर्थ में स्थित है। फॉर्म्स अ मेजर पार्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड, जो क्या बनाता है, मेजर पार्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स का कुछ भाग है, या फिर इसका भी कुछ बनता है। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट। अब जो मध्यवर्ती उच्च भूमि है, ये वेस्ट की तरफ जब आप जाएंगे तो ये क्या है, कुछ ऊंचा है, एंड नैरो इन द ईस्ट, यानी कि बहुत ज्यादा चौड़ा है, और पूर्वी भाग क्या है इसका, बहुत ज्यादा चौड़ा है, सकरा है। देखो, अब ये क्या हो गया, ये पश्चिमी भाग हो गया। तो पश्चिमी भाग क्या है, पश्चिमी भाग थोड़ा सा चौड़ा है। और अगर हम पूर्वी बात की बात करें, पूर्वी भाग क्या है हमारा, थोड़ा सा सकरा बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, द ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड इज लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। जो ईस्टर्न यानी कि पूर्वी भाग है किसका, मध्यवर्ती उच्च भूमि का, वो वहाँ के लोकल लोग इसको क्या नाम देते हैं, एक तो बुंदेलखंड या फिर बघेलखंड। तो दो नाम से इसको जाना जाता है, पहला है हमारा क्या, बुंदेलखंड, दूसरा बघेलखंड।
तीसरा है द छोटा नागपुर प्लेटू। अब बात करते हैं छोटा नागपुर प्लेटू। जो छोटा नागपुर का पठार है ड्रेन्ड बाय दामोदर रिवर, जो किसके द्वारा बना है, दामोदर नदी के घाटी से बना हुआ है। इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड, ये भी किसका भाग है, हमारा सेंट्रल हाईलैंड यानी कि मध्यवर्ती उच्च भूमि का भाग है, जो हमारा कौन सा छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। छोटा नागपुर एक्सटेंड्स ओवर 87,239 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब अब अगर छोटा नागपुर ये कहने के लिए छोटा है, ये क्या है, ये सिर्फ कहने के लिए छोटा है। इसका इस एरिया देख रहे हो 87,229 किलोमीटर स्क्वायर, कवरिंग द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, देखो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कवर करता है, रांची है, हजारीबाग है, संथाल परगना, पलामू है, धनबाद है और सिंहभूम इन झारखंड और पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल। देखो समझ गए कितना जो है ये छोटा है, नाम ही केवल छोटा नागपुर है, बाकी बड़ा कितना है ये आप समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट। दिस प्लेट्यू शोज अ सीरीज ऑफ प्लेट्यू। अब देखो ये जो प्लेट्यू है, ये जो पठार है क्या पूरी सीरीज दिखा देता है विद अ वेरिंग एलिवेशन। अब इनमें क्या बहुत ज्यादा विभिन्नताएं भी पाई जाती है। इन द सेंट्रल वेस्टर्न पार्ट, अब देखो इनकी मध्य और पश्चिम भाग में देर इज अ रीजन कॉल्ड पैटलैंड। एक वहाँ पे एक क्षेत्र है जिसको हम लोग क्या जानते हैं, पैटलैंड के नाम से जानते हैं। whose maximum elevation is about 1100 मीटर। अब देखो जिसकी मैक्सिमम एलिवेशन कितनी है, 1100 मीटर है। सेटअप लाइक लैंडफॉर्म आर फाउंड इन ऑल डायरेक्शन। अच्छा हर तरफ देखेंगे ना तुम्हारा क्या लैंडफॉर्म से ही नजर आएगा, हर तरफ क्या है, चारों तरफ अगर हम आंख उठाकर देखेंगे तो लैंडफॉर्म ही नजर आने वाला है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। द स्लोप इन इंडिया छोटा नागपुर प्लेटू अकर इन फॉर्म ऑफ सीट स्कैप मेकिंग अ फॉरलैंड रीजन। देखो अब इसका जो ढाल है छोटे नागपुर का पठार का वो कैसा है, स्टेप है। ठीक है, और फिर स्क्रैप मतलब इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से जैसे धीरे धीरे कोई पत्थर ढूंढेगा तो ऐसे 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 धीरे धीरे आएगा, और ये क्या बनाता है, फोरलैंड रीजन बनाता है। अगला देखेंगे रिवर्स फ्लोइंग ऑफ द सेंट्रल हैंड। जो रिवर बहती है वहाँ पे कौन कौन सी, चंबल है, सिंध है, बेतवा है और केन। देखो यहाँ पे कौन कौन सी हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन जो है नदी यहाँ पर बहती हैं। फ्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, कहाँ से, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट की ओर ये बहती हैं। इंडिकेटिंग द रीजनल स्लोप, जो क्या कराती हैं, ये रीजनल स्लोप भी दिखाती है, यानी कि क्षेत्रीय ढाल जो है ये हमको शो करती है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है द मालवा प्लेट्यू एक्सटेंड्स ओवर अबाउट 1,50,000 स्क्वायर किलोमीटर। अब देखो मालवा का जो पठार है उसका एरिया कितना दे रखा है, 1,50,000 स्क्वायर किलोमीटर विद अ लेंथ ऑफ 530 किलोमीटर एंड विड्थ ऑफ 390 किलोमीटर। देखो अब इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी दे रखी है, 530 किलोमीटर, सॉरी लंबाई दे रखी है कितनी, लंबाई आपकी 530 किलोमीटर दे रखी है और चौड़ाई कितनी दे रखी है, 390 किलोमीटर की चौड़ाई दे रखी है। इन द नॉर्दर्न बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय द अरावली रेंज। अब जो इसकी नॉर्दर्न बाउंड्री यानी कि उत्तरी जो सीमा है वो किसके द्वारा बनी हुई है, अरावली रेंज। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी कौन है, हाईएस्ट पीक कौन सी है, गुरु शिखर। कौन सी है, गुरु शिखर है। ठीक है, अब इस ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। इट्स साउदर्न बाउंड्री मेक बाय विंध्य रेंज। अब देखो अब इसकी जो दक्षिणी सीमा है वो कौन बनाता है, विंध्य रेंज बनाता है। ठीक है, विंध्य रेंज से कौन सी नदियां निकलती हैं, अमरकंटक है, अमरकंटक से कौन सी नदियां निकलती हैं, सोन है और महानदी है, और नहीं महानदी नहीं है, सोन है और नर्मदा है। ठीक है, नर्मदा और सोन नदी यहाँ से निकलती है। अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट है ईस्टर्न बाउंड्री डिफाइंड बाय द बुंदेलखंड प्लेटू। अब जो पूर्वी जो सीमा है, पूर्वी सीमा किसके द्वारा बनाई गई है, बुंदेलखंड के पठार के द्वारा बनाई गई। द डेक्कन प्लेटू इज ट्राइंगुलर लैंडमार्क। अब देखो जो डेक्कन प्लेटू प्लेटू है वो इस तरह से ट्राइंगल लैंडमार्क बना रहा है।
लोकेटेड साउथ ऑफ द नर्मदा, जो कहाँ पर, नर्मदा रिवर के साउथ में ये बना हुआ है। अगला देखें, द सतपुड़ा रेंज फॉर्म्स इट्स नॉर्दर्न बाउंड्री। अब जो सतपुड़ा का पठार है वो क्या है, इसकी बनाता है नॉर्दर्न यानी कि उत्तरी सीमा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, द महादेव, कैमूर एंड मैकाब रेंजेस रिप्रेजेंट इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन। अब देखो, जो ईस्टर्न एक्सटेंशन मतलब पूर्वी भाग है, वो कौन कौन सी पहाड़ियां दिखाता है, महादेव की पहाड़ियां, कैमूर की पहाड़ियां और मैकाल की पहाड़ियां, ये दिखाता है या बनाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट है, ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन डेक्कन ट्राइब रीजन। अब देखो, जो हमारा ब्लैक सॉइल है यानी कि काली मिट्टी है, वो कहाँ पर, दक्कन के पठार में पाई जाती है। फॉर्म्ड ड्यू टू द वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ बेसाल्टिक लावा, जो क्या बनाता है, जो जिसके कारण क्या हुआ है, मौसम के कारण इरोजन भी हुआ है यानी कि मृदा अपरदन भी हुआ है, बेसाल्टिक लावा रॉक्स का भी क्या हुआ है, यहाँ पे छनन हरण हुआ है, मतलब जैसे नहीं टूट टूट कर चट्टान गिर जाती है। The Aravalli Hills lie on the northwestern margin of the peninsular plateau. अब देखो, अब बात करते हैं अरावली हिल्स की। अरावली हिल्स क्या है, नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम का जो इसका क्षेत्र है, वो कहाँ पर स्थित है, प्लेटेऊ में। कहाँ पर, जिसके बोलते हैं क्या, समुद्री किनारा। ठीक है, वहां पर ये स्थित है, पठारी भाग है थोड़ा सा। दीज आर हाईली एरोडेड एंड फ्रेगमेंटेड माउंटेन। ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हाईली एरोडेड एंड फ्रेगमेंटेड माउंटेन्स ये कहलाए जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अ पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज आल्सो फाउंड इन नॉर्थ वेस्ट, यानी कि इसका कुछ भाग यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू का कुछ भाग कहाँ पर पाया जाता है, नॉर्थ और ईस्ट में भी पाया जाता है। नोन लोकली एज द मेघालय प्लेट्यू, करबी आंगडोंग एंग्लो प्लेट्यू। अब देखो, मोस्टली जो है इसको किस नाम से जाना जाता है, लोकल लोग, मेघालय का पठार, कार्बी आंगलोंग का पठार, और नॉर्थ चाचर, नॉर्थ कैचर हिल्स, जिसे कि किस नाम से, इन तीनों नाम से हम लोग जानते हैं। दिस रीजन बिकेम सेपरेटेड फ्रॉम द मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब देखो, यही जो रीजन है, ये हमारा किससे अलग हुआ था, नॉर्दर्न प्लेटो से यानी कि पेनिनसुलर से अलग हुआ था, ड्यू टू फॉल्टिंग अलोंग विद मालदा। किस लिए, मालदा गैप के एरर के लिए ये क्या हुआ था, इसमें जुड़ गया था, हट गया था। ठीक, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट। अब हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, द मेघालय प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ थ्री इंपॉर्टेंट हिल रेंजेस। अब देखो, मेघालय के पठार की जो तीन माउंटेन रेंजेस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे गारो, खासी और जयंतिया। ये तीनों जो है पहाड़ियाँ कहाँ पर है, ये हमारे मेघालय में है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। द दंडकारण्य रीजन स्प्रेड्स इट ओवर 89,078 किलोमीटर स्क्वायर। अब देखो, यहाँ पे जो दंडकारण्य का क्षेत्र है, दंडकारण्य का क्षेत्र मतलब जो थोड़ा सा साउथ में आ जाता है, वो उसका एरिया कितना दे रखा है, 89,078 किलोमीटर स्क्वायर दे रखा है। कवरिंग, अब देखो क्या क्या कवर करता है, कोरापुट, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के ये दो डिस्ट्रिक्ट कवर होते हैं। इसके बाद में छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट कवर होता है, विशाखापट्टनम एंड श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट के आंध्र प्रदेश कवर करता है। दिस रीजन extends about 480 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड 320 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू वेस्ट। समझ में आया, मतलब ये जो है क्या है, दो भागों में बटी, एक ईस्टर्न रीजन और दूसरा वेस्टर्न रीजन। अगर हम वेस्ट की बात करेंगे तो ये क्या कितना फैला है, 480 किलोमीटर। ईस्ट की बात करेंगे तो ये 320 किलोमीटर ये फैला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। अब यहाँ से आपके क्या शुरू हो जाते हैं, एमसीक्यू। ठीक है, चलिए देखिए पहला एमसीक्यू क्या है, यहाँ से आपके क्या शुरू हो जाते हैं, एमसीक्यू सीरीज जो है शुरू हो जाती है, जो पिछले पीवाईक्यूज यानी कि पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, यूपीएससी में, पीसीएस में, एनडीए में, जितनी भी स्टेट लेवल की परीक्षाएं होती हैं उन सब में ये पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पहला क्वेश्चन क्या है, द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया इज मेनली कंपोज्ड ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक्स। देखिए, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इंडिया का, वो किस चट्टान से मिलकर बना हुआ है, सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नेस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, लाइमस्टोन रॉक्स या फिर सैंडस्टोन।
चलिए बताइए जरा कमेंट सेक्शन में क्या इसका आंसर सही होगा। सभी लोग बताएं भाई आंसर। चलिए भाई बताइए बताइए जल्दी बताइए क्या आंसर सही होगा इसका। कोई कमेंट नहीं आ रहा अभी। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया मेनली कंपोज्ड ऑफ दिस टाइप ऑफ रॉक्स की बात कर रहा है, तो ये किससे मिलकर बना हुआ, इग्नेस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से ये मिलकर बना हुआ है। ठीक। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। द पेनिनसुलर प्लेटो वाज ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ विच एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट। देखिए अब ये पूछा गया है कि जो पेनिनसुलर प्लेटो था वो ओरिजिनली जो था वो किस सब कॉन्टिनेंट का पार्ट हुआ करता था। लॉरेशिया, गोंडवाना लैंड, अंगार लैंड या पेंगिया। देखिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गोंडवाना लैंड। ये किसका भाग हुआ करता था पहले, गोंडवाना लैंड का भाग हुआ करता था। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या क्या है। विच रिवर डिवाइड्स द पेनिनसुलर प्लेटो इनटू सेंट्रल हाइलैंड्स एंड डेक्कन प्लेटो। अब कौन सी ऐसी नदी है जो पेनिनसुलर प्लेटो को दो भागों में, कौन सा, मध्यवर्ती उच्चभूमि और दक्कन के पठार के रूप में बदलती है, यानी कि विभाजित करती है। गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा या महानदी। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा। ठीक है, क्या सही हो जाएगा, नर्मदा। नर्मदा कहाँ से निकलती है, विंध्य की पहाड़ियों से ये निकलती है। विंध्य विंध्य रेंज से ये निकलती है। ठीक है, और कहाँ पर गिर जाती है जाके, ये हमारा अरबियन सी में जाके ये मिल जाती है। किसमें, अरेबियन सी में। इसकी जो ऊंची चोटी है अमरकंटक, ये क्या है, अमरकंटक एक चोटी है। वहां से जो नदियां निकलती हैं, कौन सी, सोन नदी, ठीक है, और ये नर्मदा नदी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट। अगला पॉइंट क्या करें, अगला पॉइंट है हमारा प्लेटू। देखो द डेक्कन प्लेटू लाइज टू द, अब देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऑफ द नर्मदा रिवर। जो हमारा दक्कन का पठार है वो कहाँ पर है, नर्मदा के नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में है या वेस्ट में है। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। देखिए जो डेक्कन प्लेटो है वो नर्मदा नदी के कहाँ पर है, साउथ में स्थित है। किसमें है, नर्मदा नदी के साउथ में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या करा है। अगला क्वेश्चन है विच प्लेटो फॉर्म्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेंट्रल हाइलैंड्स, यानी कि ऐसा कौन सा पठार है जो लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ सेंट्रल हाइलैंड्स का निर्माण करता है। छोटा नागपुर पठार, मालवा पठार, तेलंगाना पठार या मेघालय पठार। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, यानी कि छोटा नागपुर का पठार, बी। ठीक, ए नंबर इसका सही होगा। या फिर क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए छोटा नागपुर का पठार है, फिर मालवा का पठार है। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मालवा का पठार है। क्योंकि क्या पूछा गया है, विच प्लेटो फॉर्म्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेंट्रल हाई। हाँ, सेंट्रल हाईलैंड्स का सबसे लार्जेस्ट पार्ट की बात करेंगे तो कौन सा है, मालवा का पठार है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। द छोटा नागपुर प्लेटो इज मेनली ड्रेन्ड बाय विच रिवर। जो छोटा नागपुर का पठार है वो मेनली जो है किसके द्वारा ड्रेन किया गया है, किस रिवर के द्वारा, नर्मदा, दामोदर, गोदावरी या कृष्णा। चलिए बताइए जरा कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी नंबर, यानी कि दामोदर नदी। कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर, यानी कि दामोदर नदी के द्वारा ये ड्रेन किया गया। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा है। भाई लाइक का एक बढ़ाते रहो, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, इसलिए चैनल को शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, चलिए आगे देखिए। विच प्लेटो रीजन इज फॉर्म फेमस फॉर इट्स रिच मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। ऑप्शन ए है मालवा प्लेटू, बी है छोटा नागपुर प्लेटू, सी है तेलंगाना प्लेटू, डी है मेघालय प्लेटू। अब आपको ये बताना है कि कौन सा रिच मिनरल रिसोर्सेज के लिए फेमस है। सही आंसर क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार, यानी कि बी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक, चलिए आंसर देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? द ब्लैक सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेटू इज मेनली फॉर्म्ड फ्रॉम वेदरिंग ऑफ, मतलब ये है कि जो ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी है दक्कन के पठार की, वो जो है किससे बनी हुई थी? मौसम, किस मौसम? ग्रेनाइट रॉक्स, बेसाल्ट रॉक्स, लाइमस्टोन या फिर सैंडस्टोन? चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? बेसाल्ट रॉक से मिलकर बना था। ठीक है, किससे बना था? बेसाल्ट रॉक से। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच माउंटेन रेंज फ्रॉम द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ द डेक्कन प्लेटू। अब आपको ये बताना है कौन सी ऐसी जो है नॉर्दर्न रेंज थी जिसने क्या किया, इसने डेक्कन प्लेटू जिसने नॉर्दर्न बाउंड्री का निर्माण किया दक्कन के पठार का। अरावली, विंध्य, सतपुड़ा या फिर वेस्टर्न? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इज द सतपुड़ा रेंज। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सतपुड़ा रेंज। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। द अरावली रेंज इज लोकेटेड ऑन द मार्जिन। देखिए क्या कह रहा है, आपको यहाँ पे FIV भरना है। द अरावली रेंज इज लोकेटेड ऑन द मार्जिन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट या फिर साउथ ईस्टर्न? चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका जो हमारा सही होगा वो ए पार्ट इसका सही होगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? नॉर्थ वेस्ट मार्जिन जो है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू द मालवा प्लेट्यू। अब मालवा प्लेट्यू से निकलकर कौन कौन सी नदियां जो है बहती हैं? चंबल है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी और कृष्णा। चलिए बताइए जरा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे मालवा के पठार की, तो मालवा के पठार में क्या आता है हमारा? चंबल ही आता है। क्या आता है? चंबल ही यहाँ पे आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर, जिसे हम लोग चंबल लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है द मेघालय प्लेट्यू इज सेपरेटेड फ्रॉम द पेनिनसुलर प्लेट्यू बाय। अब जो मेघालय का पठार है वो सेपरेट किया गया, यानी कि अलग किया गया है किससे? पेनिनसुलर प्लेट्यू बाय, यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू। लेकिन किसके द्वारा किया गया है आपको बताना है। ऑप्शन में क्या दे रखा है? नर्मदा वैली, रिफ्ट वैली, मालदा गैप, विंध्य रेंज या फिर सतपुड़ा रेंज? चलिए बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सही होगा क्या हमारा? मालदा गैप। किसका सही क्या होगा इसका? मालदा गैप जो है इसे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हिल्स आर पार्ट ऑफ मेघालय प्लेटू। कौन सी ऐसी पहाड़ियां हैं जो मेघालय के पठार का हिस्सा बनी हुई है? गारो, खासी, जैंतिया, ऑल ऑफ दी एबव? चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए इसका जो है ऑल ऑफ दी सही होगा, क्योंकि ये तीनों पहाड़ियां क्या एक पास में ही है। ठीक है, क्या है ये? एक पास में ही है। तो एक का नाम है क्या? गारो, एक का नाम खासी, एक का नाम जैंतिया की पहाड़ियां जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? द दंडकारण्य रीजन मेनली लाइज इन विच? जो हमारा दंडकारण्य रीजन है वो मेनली जो है किस स्टेट से होकर गुजरता है? किस स्टेट्स में? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, MP, बिहार, झारखंड, UP? चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा कौन सा होगा? ए ऑप्शन सही होगा। जहाँ देखिए उड़ीसा, चंडीगढ़ और आंध्र प्रदेश जो है ये क्या है? दंडकारण्य के भाग हैं, यहीं से ही निकलते हैं। ठीक, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या करें, अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन द अरावली रेंज एंड विंध्य रेंज। कौन सा ऐसा पठार है जो अरावली और विंध्य रेंज दोनों के बीच में आता है? मालवा, छोटा नागपुर, तेलंगाना या फिर मेघालय? चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मालवा का पठार जो है ये दोनों नदियों के बीच में आता है या फिर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा।
देखेंगे विच रिवर फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली इन पेनिनसुलर प्लेटो। अब देखो ऐसी कौन सी नदी है, ऐसी कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है पेनिनसुलर प्लेटो यानी कि इसमें पेनिनसुलर प्लेटो में। ऑप्शन ए गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा रिवर। क्या हो जाएगा, नर्मदा रिवर। ये हमने आपको बताया कि भाई नर्मदा रिवर यहाँ की इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है, जिसकी लंबाई कितनी है, अप्रॉक्सीमेट 1400 किलोमीटर के आसपास होगी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, द डेक्कन ट्रैप वॉज फॉर्म्ड इनटू। जो दक्कन का पठार था वो जो है किसके कारण बना था, ग्लेशियल डिपोजिशन, मैरीन सेडिमेंटेशन, वॉल्केनिक इरप्शन या फिर रिवर इरोजन। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वॉल्केनिक इरप्शंस। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, द छोटा नागपुर प्लेटो इज मेनली लोकेटेड इन। जो छोटा नागपुर पठार है वो मुख्य रूप से कहाँ पर लोकेटेड है, बूंदी झारखंड में है, राजस्थान में है, केरला में है या गुजरात में। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ये पूरी तरह से कहाँ पर है, ये झारखंड में ये स्थित है। कहाँ पर है ये, झारखंड में। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है, विच रेंज लाइज बिटवीन द नर्मदा एंड ताप्ती रिवर। अब ऐसी कौन सी जगह है जो नर्मदा और तापी रिवर के बीच में आती है, विंध्य रेंज, सतपुड़ा रेंज, अरावली रेंज या फिर वेस्टर्न घाट्स। चलिए बताइए किचन में, सॉरी, ये जैसे विंध्य रेंज है, सतपुड़ा है, अरावली है और वेस्टर्न घाट, इनमें से कौन सी ऐसी जो है ये किसके बीच में है, नर्मदा और तापी के बीच में है। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। क्या हो जाएगा, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, विच प्लेटो इज नोन एज द मिनरल हर्टलैंड ऑफ इंडिया। देखिए देखिए क्या कर रहा है कि कौन सा ऐसा पठार है जो छोटा हर्टलैंड, धरती का टुकड़ा जो है कहलाता है भारत में, मालवा प्लेटो, छोटा नागपुर प्लेटो, मेघालय प्लेटो या फिर तेलंगाना प्लेटो। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी कि छोटा नागपुर का पठार जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट है, विच सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन डेक्कन प्लेटो। ऐसा कौन सा जो है विच सॉइल, ऐसी कौन सी मिट्टी है, ठीक है, ऐसी कौन सी मिट्टी है जो प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन डेक्कन, जो डेक्कन प्लेटो में पूरी तरह से पाई जाती है, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल या फिर लेटराइट सॉइल। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हमारी कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ब्लैक सॉइल ही पाई जाती है। कहाँ कहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है, देखो राजस्थान का हमारा थोड़ा सा दक्षिणी हिस्सा है, और नहीं राजस्थान का नहीं, पंजाब का, पंजाब का थोड़ा सा दक्षिणी हिस्सा है, फिर राजस्थान है, इसके बाद में फिर। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विच प्लेटो लाइज इन नॉर्दर्न इंडिया एंड इट्स एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो। ऐसा कौन सा प्लेटो है, ऐसा कौन सा पठार है जो नॉर्दर्न हाईलैंड्स में, नॉर्थ ईस्ट में है, और ये एक्सटेंशन कहाँ तक है, पेनिनसुलर प्लेटो तक का इसका एक्सटेंशन है। चलिए बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन में क्या दे रखा है, मालवा प्लेटो, छोटा नागपुर पठार, मेघालय प्लेटो या फिर तेलंगाना प्लेटो। देखिए इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा छोटा नागपुर प्लेटो। कौन सा, छोटा नागपुर प्लेटो, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 23, द बुंदेलखंड रीजन इज अ पार्ट ऑफ। जो बुंदेलखंड रीजन है वो किसका भाग है, सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेटो, वेस्टर्न घाट्स या फिर ईस्टर्न घाट्स, किसका है ये। चलिए बताइए जरा, ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट में। देखिए इसके जो है ये किसका भाग है, सेंट्रल हाईलैंड्स का भाग, किसका भाग है, सेंट्रल हाईलैंड्स का ये पार्ट है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज नॉर्थ वेस्ट फ्रॉम द पेनिनसुलर प्लेटो। कौन सा ऐसा जो है, कौन सी ऐसी नदी है जो नॉर्थ वर्ड्स की ओर बहती है, नॉर्थ वर्ड से पेनिनसुलर प्लेटो की ओर बहती है, चंबल, गोदावरी, कृष्णा या फिर कावेरी।
बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ की एक ही तो नदी है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, चंबल के नाम से। कहाँ पर है ये, कहाँ पर है ये, बुंदेलखंड एरिया में ये पाई जाती है। किसमें है ये, बुंदेलखंड में। ठीक, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है विच प्लेट्यू इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स स्टेप लाइक लैंडफॉर्म्स कॉल्ड पैडलैंड्स। अब ऐसा कौन सा प्लेट्यू है जो इसके स्टेप लाइक यानी कि एक जीने की तरह ये समझा जाता है, जिसे हम पैडलैंड्स के नाम से जानते हैं। मालवा, तेलंगाना, छोटा नागपुर या फिर मेघालय। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए इसका कौन सा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी नेक्स्ट टाइम पे हम फिर से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जाने से पहले सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। बेल आइकन दबाएंगे तो सबसे पहले आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, चलिए सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।